सभी साथियों को हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। साथियों, जैसे कि आजकल जो है बहुत सारी खबर ऐसी ऐसी आ रही हैं कि जो लोगों को सोचने पे मजबूर कर देता है। जिस तरीके से दलितों का आए दिन अपमान हो रहा है, जातवादी लोग जो होते हैं उन लोगों को किस तरीके से अपना मोहरा बनाने की कोशिश करते हैं। जब उनके इशारे पे अगर काम ना करे तो उनको परेशान करने की कोशिश करना चालू कर देते हैं। दोस्तों, चाहे आप देख लीजिए CGI गवई साहब जी को, उन्होंने जब जातवादियों के मन से जब काम उन्होंने नहीं किया, उन्होंने अम्बेडकरवादी विचारधारा से काम, संविधान की विचारधारा से जब काम करना चालू किया, तब जो है जातवादियों को बहुत बुरा लग गया। दोस्तों, तो CGI गवई साहब जी के ऊपर जूता फेंकने का काम, जो मनवादी विचारधारा के लोग हैं उनके ऊपर जूता फेंकने का पूरा प्रयास किया। तो साथियों, इसी तरीके का जो है SC समाज के ऊपर जातवादियों का जो है आक्रमण जो है बंद होने का नाम नहीं ले रहा है। तो साथियों, बात यहीं पे नहीं ख़त्म होता है। बात एक और हरियाणा से निकल करके आई है, जो कि IPS पूरन कुमार जी हैं। IPS पूरन कुमार जी जो हैं वो जो है जातवादियों का शिकार हुए। उनको जो है बहुत परेशान किया गया, टॉर्चर किया गया। उनमें जो सबसे बड़े अफसर थे, लोगों का आरोप है, उनकी पत्नी का आरोप है कि सारा जो है उनका किया कराया है। तो दोस्तों, इस तरीके का जो घटना भारत के अंदर चल रहा है, बहुत शर्मसार करने वाला घटना है। यहाँ तक IPS पूरन कुमार जब परेशान होकर जातवादियों का बात ना मानने पर उन्हें बहुत तरीके से, तमाम तरीके का जो है उनके साथ गलत व्यवहार करने का, फिर वो परेशान होकर के जो है वो आत्महत्या कर लेते हैं। दोस्तों, तो इस तरीके का जब देख लीजिए, जो IPS होते हैं वो लोग जो है सुरक्षित नहीं है, जबकि जनता की सुरक्षा करने के लिए वो होते हैं, और वही लोग सुरक्षित नहीं हैं वर्तमान सरकार हरियाणा के अंदर। तो बताइए आम जनता कैसे सुरक्षित रह सकता है। तो दोस्तों, बात यहाँ पे भी नहीं ख़त्म होता है। बात ये है कि ये बहुजन समाज के लोग, SC समाज, ये कब तक अत्याचार सहेंगे। बाबा साहब के बहुत परेशान किया गया, महापुरुषों की विचारधारा को दबाने का काम किया गया, बहुजन समाज के लोगों को ठगने का काम किया गया, बहुजन समाज के लोगों को मूर्ख बनाने का काम किया गया, बहुजन समाज के लोगों को चूतिया बनाने का भी काम किया गया। तो बहुजन समाज ये सब कहाँ तक बर्दाश्त करेगा। तो दोस्तों, हमारा कहने का मतलब ये है कि ये चीज़ केवल बहुजन समाज के अंदर ही क्यों हो रहा है, यानी खास करके दलित समाज के ही ऊपर क्यों ऐसा हो रहा है। किसी को मोछ रखने पे मार दिया जाता है, किसी बच्चे को मटके से पानी पी लेने पर भी मार दिया जाता है। जिस तरीके से IPS पूरन कुमार जी प्रताड़ित हुए, उसी तरीके से रोहित वेमुला जी का भी प्रताड़ित किया गया। वो परेशान होकर के वो भी आत्महत्या किए। तो दोस्तों, ये सब जो है कब ख़त्म होगा, कब नहीं ख़त्म होगा, ये कब तक चलेगा, इसका जो है किसी के पास कोई पक्का सबूत नहीं है कि मैं इसको ख़त्म कर सकता हूँ। कोई सरकार आगे आके ये कह सकता है कि मैं जातवाद ख़त्म कर दूंगा,
और जितनी सरकारें आई हैं और आ रही हैं और जो गई हैं, सब लोग यही कहते हैं कि हमारी सत्ता आने दो, फिर हम अच्छे तरीके से लोगों का इलाज करूँगा। तो दोस्तों, हर कोई सरकार आता है, अपना अपना बात रख करके चला जाता है, लेकिन जो है दलित समाज को देखने वाला जो है कोई सरकार नहीं आता। तो दोस्तों, इस तरीके का घटना चाहे बरेली का हो, चाहे हरियाणा का हो, चाहे राजस्थान का हो, भारत के अंदर ऐसी ऐसी घटनाएं बहुत मतलब चरम सीमा पे है। जात का जो ये इतिहास है बहुत गहरी है दोस्तों, क्योंकि लोग तो कहते हैं जातियां खत्म हो गई। अगर भाई जातियां जब खत्म हो गई है, तब लोगों को, खास करके दलित समाज को टारगेट क्यों किया जाता है? ओबीसी समाज में कुछ ऐसे लोगों को टारगेट क्यों किया जाता है? क्योंकि जब जातियां खत्म हो गया तो जात और भेदभाव तो मनुष्य के अंदर आना नहीं चाहिए। बताइए, सरकारी नौकरियों में भी, यानी जो बड़े बड़े पद पे हैं दलित समाज के लोग, उनके साथ भी भेदभाव हो रहा है। जनता का सुरक्षा करने वाले के साथ भेदभाव हो रहा है। तो दोस्तों, ये बहुत बड़ी घटना है हरियाणा की जो बात हुई है। तो साथियों, खास करके बात ये देखा जाए, आए दिन केवल दलित समाज के ऊपर काफ़ी जातवादियों का कहर टूट टूट के गिर रहा है दोस्तों। किसी दलित के ऊपर पेशाब कर दिया जाता है, किसी दलित को पेशाब पिलाया जाता है, और लोग, सरकारें कहती हैं कि हमारे राज्य में जातियां खत्म हो गया। अगर जातियां खत्म हो गया है, ऊंच नीच का भेदभाव खत्म हो गया है, तो ऐसी घटना हरियाणा से क्यों निकल करके आई? जातवाद खत्म हो गया है तो बरेली से ऐसी घटना निकल के क्यों आती है? अगर जातवाद खत्म हो गया है तो दलित समाज को बार बार टारगेट क्यों किया जाता है? दलित समाज को मोछ रखने पर मार क्यों दिया जाता है? दलित समाज के बच्चे को मटके से पानी पी लेने पे उसकी भी हत्या कर दी जाती है। ऐसी घटना क्यों आती है निकल करके जब जातियां खत्म हो गई है? अगर सभी मनुष्य एक समान हैं, तो जो लोग इस तरीके का रवैया करते हैं, उनको क्या ऐसा करना अच्छा लगता है, शोभा देता है क्या? तो बहुजन समाज के लोगों को जागना होगा। अगर आप अपनी ताकत को आप नहीं दिखाएंगे तो आए दिन आपके समाज के साथ ऐसी ऐसी घटनाएं आती रहेंगी दोस्तों। तो साथियों, हमारा जो वीडियो बनाने का मकसद किसी की भावना को आहत करने का नहीं है, क्योंकि जो चीज़ सच्चाई है वही चीज़ हम बता रहे हैं। आए दिन बहुजन समाज के अंदर, बहुजन समाज के लोगों के ऊपर उत्पीड़न काफ़ी बढ़ते जा रहा है। तो साथियों, आप सभी को हमारा ये वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो आप लोग शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना, और कमेंट करके बताना कि ये वीडियो आप लोग कहाँ से देख रहे हैं और आप लोगों को कैसा लगा। तो साथियों, आप सभी को हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।